वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तानी अगर पीएचडी या पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है, उनको नहीं पता कि कौन कौन सी पीएचडी या पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटीज़ अभी अवेलेबल हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ आपने ये भी माइंड में रखनी है, पीएचडी हो या पोस्ट डॉक हो, वो थ्रू आउट द ईयर्स ओपन रहती हैं, वो कभी क्लोज़ नहीं होती। आप एनी टाइम फंडिंग, स्कॉलरशिप, पोजीशन फाइंड करके प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की है और यहाँ पे मैंने पोस्ट भी की हुई है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, जो कि है स्पेसिफिक जर्मनी के लिए। अगर आप जर्मनी में पीएचडी करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं एज ए रिसर्चर, जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाती है। अगर आपका जो इंटरेस्ट है डाटा साइंस प्रोजेक्ट्स में है, ठीक है, या आपका इन विवो कैंसर में है, या आपके पास आ जाता है जी इन्फेक्शन बायोलॉजी, मेटाजीनोमिक्स, या आपके पास आ जाता है जी ऑप्टोस्पेनोट्रॉनिक्स, तो इनमें से जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मैंने निकाले हुए हैं इनकी डेडलाइन अभी रहती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स, हर अपॉर्चुनिटीज़ का जो एकेडमिक बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है जिसको हम मास्टर कहते हैं वो डिफरेंट है, लेकिन इसके रेलिवेंट ही आपका फील्ड होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑर्गेनिक में, एसोटोप में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या पैलेंटोलॉजी हो गया, या मैरिटन माइंडसेट हो गया जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन आपको ये ऑफ़र कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह से आपके पास क्वांटम कंप्यूटर हो गया, उसके अलावा फाउंडेशन मॉडल्स एंड एजेंटिक एआई हो गया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स और पोजीशन अभी जो एक्टिव हैं आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अब अगर आप इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये टोटल जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये सैलरी बेस्ड है, एज ए जॉब आपको यहाँ पे हायर किया जाता है। आपको कोई बैंक स्टेटमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे एक्सपेंसेस वगैरह वो खुद आपको वहाँ पे स्पॉन्सर खुद मिलेगा, वो आपको खुद स्पॉन्सर करेंगे, और साथ साथ आपको मंथली जो सैलरी होगी वो भी खुद वो ऑफ़र करेंगे। अब अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, पोस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स के नेम यहाँ पे क्लियरली राइट किए गए हैं, बामा यूनिवर्सिटी के नेम्स भी लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जी ये पहली अपॉर्चुनिटी, इसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ जिसमें इंटरेस्ट है जी डाटा साइंस। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब ये आपके स्क्रीन इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पर आ जाना जी करंट वैकेंसीज डॉक्टरेट पीएचडी रिसर्चर, इस पर आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है जिसकी डेडलाइन कितनी है, 26 जुलाई 2026, जो अभी आपके पास 3 दिन हैं पड़े इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। अब इस पर क्लिक करेंगे। अब इस अपॉर्चुनिटी में जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, अब उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड जो है ना क्या होना चाहिए, पहले पीएचडी के टॉपिक्स कौन से होंगे, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकेंगे। आपके टास्क क्या होंगे जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, वो आपको क्या ऑफ़र करेंगे, उसके कंप्लीट बेनिफिट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। आपकी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, अगर आपका डिपार्टमेंट है जी मास्टर में, कहाँ आपका डाटा साइंस में है, कंप्यूटर साइंस में है, मैथमेटिक्स में है, फिज़िक्स में है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, लाइफ साइंसेज है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटेशनल सोशल साइंसेज है, या उसके रिलेटेड आपके एरियाज़ हैं जहाँ से इन रिलेटेड एरियाज़ में आपने एमएस, एमफिल या मास्टर की हुई है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट वो आपकी जो असेसमेंट होगी लैंग्वेज स्किल्स की वो थ्रू इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का मेथड सिंपल होगा, ठीक है। सिंपल मतलब क्या है, किस तरह से अप्लाई की जाती है, यहाँ पे उन्होंने लिंक ऐड किया हुआ है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसका स्पेसिफाइड जो पोर्टल होगा वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने फॉर्म फिलिंग इनिशिएट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप फाइनलाइज़ कर लें, सिंपल सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एग्री करना है, फिर इस पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ से फ़ाइनल सबमिट हो जाएगी, और इस एप्लीकेशन या इस पोजीशन के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ाइनल भी हो जाएगी। फिर शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको अपनी ईमेल पे जो है ना वो नोटिफाई करेंगे, ठीक है। फर्दर इसकी डिटेल आपने कम्प्लीटली पढ़ लेनी है, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्क कहाँ होगा, कौन सी लोकेशन है, वर्किंग टाइम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट कितनी है। अब ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट टाइम 3 साल का है जो कि एक्सटेंडेबल टू 4 साल 4 साल तक, ठीक है।
और उसके अलावा ये जो है ना आपको सैलरी ऑफ़र करेंगे। कॉन्टैक्ट, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी हुई है, ठीक है। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। आपने ये सारी डिटेल्स पहले पढ़ लेनी है, उसके बाद जो है ना आपने इसके पोर्टल पे आके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ये इसका प्रोसीजर होता है किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन में अप्लाई करने का। सेम इसी तरह से इसके अलावा अगर आप किसी और स्पेसिफिक पोजीशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जनरली किसी पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, उस पर क्या करना है, यहाँ पे जॉब्स एंड पोस्ट डॉक पे क्लिक करेंगे या पीएचडी पोजीशन पे क्लिक करेंगे। जो पोजीशन एक्टिव होगी हमने उस पर अगेन क्लिक करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी ओपन हो चुकी है, ठीक है। सेम इसी तरह से आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ओपन है स्टूडेंट असिस्टेंटशिप, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई 8 अगस्त 2026 है। उस पर क्लिक करेंगे तो सेम वही सैलरी बेस्ड पोजीशन है, ठीक है, 1 साल के लिए है जो कि एक्सटेंडेबल भी है। 8 अगस्त 2026 लास्ट डेट अप्लाई है। ये आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं, आपका टास्क क्या होगा, जॉब क्या होगी, ठीक है, आपकी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किस में, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स में, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि उन्होंने कहा हुआ कि बैचलर डिग्री है, ठीक है, प्रीवियस आपका लैब वर्क भी होना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हो और यहाँ पे इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रोफिशिएंसी कोई आइल्स मैंडेटरी नहीं है, कोई टोफल मैंडेटरी नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं जी मेरे पास आइल्स नहीं है, मैं अप्लाई कर सकता कि नहीं कर सकता, मेरे पास टोफल नहीं है, या कोई भी पीटी टेस्ट हो गया मेरे। अब यहाँ पे विदाउट इंग्लिश जो इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं उसके बगैर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो ये रही स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स। अगर आप इनमें से किसी प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ के नेम यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारी अपॉर्चुनिटी उनके स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट के टाइटल हैं वो भी यहाँ पे मैंने राइट किए हुए हैं। ये पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ये जो है ना पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और इनकी डेडलाइन अभी अवेलेबल है, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक और स्कॉलरशिप है जिसको हम कहते हैं डॉट स्कॉलरशिप, जिसको हम कहते हैं डॉट डॉक्टरल ग्रांट स्कॉलरशिप। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 31 अगस्त 2026। ये तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंक्लूडिंग पाकिस्तानी 100% फुली फंडेड ग्रांट जो है ना ये ऑफ़र करता है। अभी जो है ना ये एक्टिव है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फैमिली अलाउंसेस भी मिलेंगे, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा और साथ साथ रिसर्च अलाउंसेस भी, लाइक आपको 100% की जो फंडिंग की सपोर्ट होती है वो यहाँ पे आपको ऑफ़र की जा रही है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी लास्ट डेट अप्लाई 31 अगस्त 2026 है। लाइक मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ जी पाकिस्तान से, तो मैंने यहाँ पे राइट करना है पाकिस्तान, उसके बाद पीएचडी, उसके बाद शो कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपके, उसके अलावा एप्लीकेशन पोजीशन अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया 31 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट अप्लाई है। टोटल एप्लीकेशन प्रोसीजर इसका ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसका ये है कि आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च ग्रुप में से प्रोफेसर को फाइंड आउट करके उससे एक्सेप्टेंस सिक्योर करनी है। जैसे ही आपकी एक्सेप्टेंस सिक्योर होती है तो बिफोर डेडलाइन आपने इनके पोर्टल पे आके जो है ना अपनी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करनी है। सबमिट अगर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए जी रजिस्टर इन द डॉट पोर्टल, यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर लेंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप जर्मनी में पीएचडी या पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है तो इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करके अपना प्रोसेस जो है ना इनिशिएट कर सकते हैं।